దేశభక్తి అంటే తనకు తానుగా ఒక ప్రతినిధిగా నిలబడినటువంటి భగత్ సింగ్ సేవా సమితి సుశీల్ గార్జ్ మనతో కొద్దిసేపు గడపాల్సిందిగా వారిని ఆహ్వానిస్తున్నాను. भगत सिंह को मैंने एक पत्र लिखा, एक लेटर लिखा भगत सिंह को कविता के माध्यम से. वो कविता आपके सामने कहना चाहूँगा मैं. ये भगत सिंह को मेरी एक श्रद्धांजलि है, रिस्पेक्ट है. मेरे प्रिय भगत सिंह, मेरे प्रिय भगत सिंह, तुम मुझे बहुत याद आते हो. मेरे प्रिय भगत सिंह, तुम मुझे बहुत याद आते हो. भागते जीवन के एकाकीपन में चारों तरफ शोर है, लेकिन जीवन के इस सूनेपन में मेरे प्रिय भगत सिंह, तुम मुझे बहुत याद आते हो. भगत सिंह, यह इच्छा बार बार होती है, तुम वीरों के दर्शन कर पाता, तुम्हें छू पाता, तुम्हें सुन पाता, तुम्हारे चरणों की पावन धूलि को माथे का तिलक लगा जीवन का तीर्थ कर पाता. काश मैं भी तुम्हारी तरह माँ भारती के चरणों में समर्पित हो बसंती चोला हो जाता. ना जाने क्यों तुम्हारा नाम आते ही आंखें नम सी हो जाती हैं. मेरे प्रिय भगत सिंह, तुम मुझे बहुत याद आते हो, बहुत याद आते हो. ना जाने क्यों हम सब ने तुम्हें इतिहास के नाम पर किताबों में कैद कर रखा है, और कैद कर रखा है तुम्हारी अनमिट यादों को, तुम्हारे आदर्शों को, तुम्हारे विचारों को. हम किसी भी बड़े पुरुष की बात करते हैं तो हम कहते हैं हम भगत सिंह के फैन हैं. हम बहुत कम लोग बोलते हैं कि मैं भगत सिंह का फॉलोअर हूँ. अगर फॉलोअर कहूँगा तो मुझे त्याग और बलिदान करना पड़ेगा. तो हम फैन कहकर हम आराम से छूट जाते हैं. हम चित्र की पूजा करते हैं, चरित्र की पूजा नहीं करते. ना जाने क्यों हम सब ने तुम्हें इतिहास के नाम पर किताबों में कैद कर रखा है, और कैद कर रखा है तुम्हारी अनमिट यादों को, तुम्हारे आदर्शों को, तुम्हारे विचारों को. मैं एक बार फिर तुम्हारे जीवन के सुनहरे पन्ने खोलना चाहता हूँ. तुम्हारे क्रांतिमय जीवन के वह दहकते अंगारे इस अंधेरे युग में रोशन करना चाहता हूँ. तुम्हारे बलिदानों की वह अमर कहानियां खेतों खलिहानों में गीत गाते सुनना चाहता हूं. देश की चरमराती युवा पीढ़ी और उनकी खंडर सी जवानियों में तुम्हें एक बार फिर जिंदा देखना चाहता हूं, जिंदा देखना चाहता हूं, जिंदा देखना चाहता हूं. ना जाने क्यों तुम्हारा नाम आते ही आंखें नम सी हो जाती हैं. मेरे प्रिय भगत सिंह, तुम मुझे बहुत याद आते हो, बहुत याद आते हो, बहुत याद आते हो.